सभी राष्ट्रवादियों का स्वागत है पॉलिटिकल बस में। दोस्तों, यूपी के बरेली शहर के अंदर में 3-4 दिन पहले जो हिंसा भड़काई थी, उसके मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा को अरेस्ट तो कर लिया पुलिस ने। उसने पुलिस के सामने तोते की तरह कई राज उगले हैं और पुलिस प्रशासन ने पैरेलली जो कार्यवाही शुरू की है, आप यकीन मानिए आज शाम से हो सकता है या फिर कल सुबह से बुलडोजर एक्शन शुरू हो जाएगा। अब क्या क्या सामने खुलासे आए हैं दोस्तों, उस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ में कन्नौज के अंदर में अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं, वो भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम आई थी और कन्नौज के अंदर में आके अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ के ले गई अपने साथ, जिसके बाद में कन्नौज के अंदर में हड़कंप मच गया कि ये अवैध बांग्लादेशी यहां पे क्या कर रहे थे। तो शुरू करते हैं दोस्तों। आप प्लीज लाइक कर दीजिए इस वीडियो को और प्लीज सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। दोस्तों, आपको पता है कि अभी 4 दिन पहले जो हिंसा हुई बरेली के अंदर में, उसका मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर रजा था। ये खुद हिंसा में नहीं गया, ना ही अपने परिवार अपने बच्चों को भेजा उसने यूज किया गरीब मुसलमानों को जो यंग थे और कुछ बच्चे थे या फिर महिलाओं को भी इसने यूज किया है। उस भीड़ के अंदर में आपने देखा होगा कि कई बच्चे थे, कई युवा थे, 20, 22, 25 साल के लौंडे, उन सबको भेज दिया इसने, ये कहते हुए कि पुलिस भले ही सामने आ जाए, तुम लोगों को पीछे नहीं हटना, फिर चाहे कुछ भी हो जाए पुलिस के साथ में, डरने का नहीं। और ये छुप के बैठा हुआ था एक होटल के अंदर में, तो उस होटल को भी पुलिस प्रशासन ने सील कर दिया, इसको भी हिरासत में ले लिया और साथ ही साथ में पैरेलली एक्शन मूव भी शुरू कर दिया। पैरेलल एक्शन क्या था? इसकी 74 दुकानें हैं भाई बरेली के अंदर में। वहां पे एक मजार है मुसलमानों की, पहलवान साहब की मजार। अब इस मजार के सामने इर्द गिर्द में इसने आसपास में अवैध तरीके से निर्माण शुरू कर दिया था। साल 1992 से इसने कई अवैध तरीके से दुकानें वहां पे बनाई दोस्तों और उसको किराए पे चला दिया। अब खुद का नाम ना आए इसीलिए क्या किया, इसने अपने एक बंदा रखा जिसका नाम था नफीस। वो टेक केयर करता था, हर महीने के महीने जाता था वहां पे और किराया वसूलता था सबसे, किसी को कोई दिक्कत ना आए ये सुनिश्चित करता था, कटिया मार के बिजली चलाता था, समझ रहे हैं? तो इस तरीके से उसका हैंडलर था नफीस। अब दोस्तों साल 1995 में इसको नोटिस पहुंचती है, तो ये अपने कनेक्शंस को यूज करके भीड़ जुटा के कैसे भी बच जाता था, पैसे वैसे खिला खुला के। आपको बता दूं कि साल 2010 में जो बरेली का हिंसा हुआ था, उसमें डायरेक्टली इसका नाम आया था, ये इन्वॉल्व था भाई डायरेक्टली। लेकिन उसका केस अभी भी भगवान से भी बड़े अपने आप को मानने वाले हमारे माननीय जज साहब के कटघरे में इसका केस अभी भी खुला हुआ है। तो अब देखते हैं, उसका तो केस होगा तो होगा। लेकिन अब 2010 में इसने कांग्रेस पार्टी के साथ में साठगांठ की कि मुसलमानों का वोट मेरे साथ है, मैं जहां पे कहूंगा वहीं पे मुसलमान वोट डालेंगे, क्योंकि मैं हूं डीजे मौलाना तौकीर रजा। तो इसने साठगांठ की। अब उसके एक्सचेंज में इसने करोड़ों रुपए भी लिए होंगे, अपनी प्रॉपर्टियां बनवा ली इसने, अपने फैमिलियों को देख लिया, पढ़ा लिखा के विदेशी पत्थरबाजों के गुट में इसके परिवार वाले कोई नहीं मिलेंगे आपको। तो इसने साठगांठ की थी। फिर 2012 का चुनाव आया दोस्तों, अखिलेश की सरकार आई यूपी में, तो ये समाजवादी पार्टी की तरफ में इंक्लाइंड हो गया। अब इसने अवैध जमीन पे दुकानें बनाई इलीगल तरीके से, उसको किराए पे चढ़ा दिया, कई सालों से वो किराया खा रहा था। 74 दुकान, 74 शॉप्स, और न जाने इसकी और कितनी असंख्यक प्रॉपर्टीज होंगी। फिर दोस्तों इसको 2018 तक 60 से ज्यादा नोटिसेस मिले थे वो दुकानों को तोड़ने के लिए, लेकिन इसने सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उस वक्त तक इसको बचाने वाले इसके बहुत सारे लोग थे, समाजवादी पार्टी थी पूरी तरीके से, कांग्रेस पार्टी थी, तो ये अपने पॉलिटिकल कनेक्शंस की वजह से बच जाता था। लेकिन इसने इस बार जो किया बरेली के अंदर में, अब ये बच के नहीं जाने वाला। इसकी गाड़ी मुझे लग रहा पलटेगी भाई, 100% लग रहा। क्यों मैं ये कह रहा हूं? क्योंकि इसके ऊपर में ऑलरेडी कई ऐसे ऑफेंसिव क्रिमिनल चार्जेस हैं, 17 से ज्यादा। अब हमारी एजेंसीज ये देख रही है कि इसके फंडिंग का नेटवर्क देख रही है पूरा,
एक साथ में उत्तर प्रदेश के अंदर में आई लव मोहम्मद के नाम पे जो हिंसा अचानक से एक साथ नवरात्र के दरमियान भड़की है, उसमें इसका रोल देख रही है, क्योंकि इसका बहुत बड़ा ये मास्टरमाइंड है दोस्तों, और बहुत बड़ा अपराधी है। इसने ही पूरे उत्तर प्रदेश को आग में झोंकने की कोशिश की है। तो पुलिस अब प्रशासन छोड़ेगी नहीं, और ऊपर से योगी आदित्यनाथ जी ने सिंपली कह दिया। आप सुनिए बाबा योगी आदित्यनाथ जी ने क्या कहा था परसों दिन। जिसने भी कानून को हाथ में लेने का प्रयास किया, जो भी राह चलते हुए राहगीर पर हमला करेगा, जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेल लगाने का कार्य करेगा, और जो भी व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी करने का दुस्साहस करेगा, जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा, उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। इतना पर्याप्त होगा उसके लिए। यह अराजकता स्वीकार्य नहीं। विकास में हर व्यक्ति की भागीदारी जब सुनिश्चित की गई है, गांव-गांव का विकास हो रहा है, कल्याणकारी योजनाओं में बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ उपलब्ध करवाया जा रहा है, बिना भेदभाव के युवाओं को नौकरी और रोजगार उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो फिर यह अराजकता कैसे? कुछ चंद लोगों को माहौल खराब करने की छूट नहीं देनी चाहिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश की भ्रष्ट सरकारों के साथ मिलकर के उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था। ये वही लोग हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य बना दिया था। ये वही लोग हैं जिन लोगों के दंगों के कारण प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, कोई उद्योग नहीं लगता था, कोई विकास का कार्य नहीं हो पाता था। और आज पिछले 8.5 वर्ष के अंदर उनकी मंशा सफल नहीं हुई। अब नए नए तौर तरीके अपनाने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। सुना आपने दोस्तों? तो ये है बाबा योगी आदित्यनाथ जी के बोल और बयान। बाबा जो बोलते हैं वो करते हैं। 2018 तक इसको 60 नोटिसेस पहुंची थी तौकीर रजा को, तो इनके जो दुकानदार थे लोगों को भेज दिया था हाईकोर्ट के अंदर में। तब हाईकोर्ट ने ये कहा था कि म्यूनिसिपैलिटी की जगह म्यूनिसिपैलिटी जो कार्यवाही करना चाहती है वो कर सकती है। उसके बाद में हमें कार्यवाही होती नहीं दिखी थी। 3-4 बार इसके ऊपर में फिर से नोटिसेस पहुंचे थे इसको कि खाली करो। लेकिन अब मेरे पीछे आप जो वीडियो देख रहे हैं ना, यही एक्शन हो रहा है और अब बुलडोजर चलेगा वहां पे। 60 लोगों को पकड़ा गया है। ये जो बरेली हिंसा की है, इसने ये खुलासा किया पुलिस के साथ में कि 77 लोग इसके पूरे करीबी लोग थे जिन्होंने हजारों की संख्या में भीड़ जुटाई, मोबाइल से, व्हाट्सएप मैसेजेस से, व्हाट्सएप कॉल से, ताकि किसी को कानो कान पता ना चले। उन्होंने तैयार रहने को कह दिया था कई ग्रुप को जो भीड़ में थे कि तैयार रहना, सब आ जाओ, जुम्मे की नमाज के बाद में हम वहां पे विरोध प्रदर्शन करना शुरू करेंगे और आई लव मोहम्मद के नाम पे हम इस्लामिया जो मैदान है वहां तक पहुंचेंगे, नारेबाजी करते करते। फिर आपके सामने भले पुलिस प्रशासन आ जाए, डंडे बरचा है तो भिड़ जाना, पीछे नहीं हटने का। ये भड़काया था इसने। तो आप सोच रहे हैं पुलिस प्रशासन के खिलाफ में इसने कितनी बड़ी योजना रची थी कि पूरे उत्तर प्रदेश को हम हिंसा की आंख में झोंक देंगे। मौलाना तौकीर रजा की जितनी भी प्रॉपर्टीज है उन सबको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है। साथ ही साथ में इसके 3 करीबी भी हैं, उनकी 6 प्रॉपर्टियों को चिन्हित कर लिया गया और मार्क कर दिया गया है, जिसमें से एक होटल भी है जहां पे ये छुपा हुआ था। और इसने बरेली हिंसा के दिन से लेके 5 दिन पहले इसने ये योजना बनाई थी। 5 दिन से ये योजना बना रहा था, उसके बाद में बरेली में हिंसा हुई। तो आप समझ सकते हैं कितना प्रॉपरली एक प्लान डिजाइन किया था इसने।
अब दोस्तों डॉक्टर नफीस जो था, इसी की इत्तेहाद, क्या नाम है, इत्तेहाद ए मिल्लत का ये अपने आप को बहुत बड़ा 30 मार खा समझता है। ये वही बंदा है, जब पुलिस एक्शन लेने गई तो इसने धमकी दी कि तुम्हारी हम वर्दी उतरवा देंगे और तुम्हारे हाथ काट देंगे। पुलिस प्रशासन को हाथ काटने की धमकी दी है इसने, और वो भी यूपी पुलिस को। अब पुलिस इसके हाथ को कहां कहां घुसा के कहां कहां से निकाल के सिलाई करवाएगी, ये तो आने वाले वक्त में ही हमें पता चलेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश पुलिस ने डॉक्टर नफीस को भी पकड़ लिया है कि आओ जरा कोने में। अब उसकी सर्विसिंग बढ़िया लेटा के सिल्ली के ऊपर में, बर्फ की सिल्ली में हो रही है इस वक्त में। अब बात करते हैं दोस्तों कन्नौज की, जो अवैध बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। अचानक से रात को एक पुलिस की टीम आती है, और वो दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम आई थी कन्नौज के एक इलाके में, जहां से 8 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया है। अब मैं सोचने लग गया कि भाई दिल्ली की पुलिस आके अचानक से रात को 8 बांग्लादेशी जहां छुपे थे, कैसे उनको पता चला और उनको उठा के ले गई अपने साथ। इससे हड़कंप मच गया कन्नौज के अंदर में। लोग बोल रहे हैं कि हमें नहीं पता था कि ये अवैध बांग्लादेशी है, हालांकि ये हमारे जैसे दिखते नहीं थे, ये कोई अपनी ही भाषा में बात करते थे। जब हम इनसे पूछते थे कि कहां के हो, तो ये बताते कि हम पश्चिम बंगाल के हैं। और जब दिल्ली पुलिस ने इनको पकड़ा, इनके पास में से वेस्ट बंगाल के डॉक्यूमेंट्स मिले, आधार कार्ड, वोटर कार्ड, और साथ ही साथ में बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स भी इनके पास से ही मिले हैं। और एक ही व्यक्ति का बांग्लादेश के डॉक्यूमेंट्स में जो नाम है, भारत के आधार कार्ड में दूसरा नाम से ये आधार कार्ड बना है, व्यक्ति एक ही है। तो पकड़ के ले गई। इससे मच गया उस एरिया में हड़कंप। अब वहां पे ये साजिश भी देखी जा रही है कि वहां पे बसाया जा रहा है सिस्टमेटिकली अवैध बांग्लादेशियों को चुनाव में, ताकि वोटों की संख्या इन लोगों की ज्यादा हो जाए। आपको बताता हूं कि इन लोगों को जिसने रखा था, अपने जगह दी थी, झुग्गी झोपड़ी एकदम बस्ती होती है ना दोस्तों, जिसकी चाल नहीं है कोई, जैसे तैसे प्लास्टिक लगा के ऊपर में ये लोग रह रहे थे वहां पे। इनको 4-5 साल से रह रहे थे। तो अब ये कैसे पकड़े गए उसकी बात मैं आपको बताता हूं। लेकिन इसको रखने वालों का नाम है दोस्तों, जिनकी जगह पे इन्होंने आश्रय लिया हुआ था, उनका नाम है ताजुद्दीन, उसने शरण दी थी। मोहम्मद नवाज, ये जो मोहम्मद शाहनवाज है, उसने शरण दी थी। ये 2 व्यक्ति है, इनको भी दिल्ली पुलिस पकड़ के ले गई। अब दोस्तों हाजी कमरुद्दीन, इसके जो पिताजी थे ये मोहम्मद शाहनवाज के, उनको भी रडार में लिया गया है अच्छे से। अब सवाल यह है कि दिल्ली पुलिस को पता कैसे चला कि कन्नौज के इस जगह पे, यहां पे अवैध बांग्लादेशी छुपे हैं। तो बात यह है कि पूरे दिल्ली के अंदर में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ में एक मुहिम चल रही है दोस्तों। कश्मीरी गेट नाम की एक जगह है दिल्ली के पास, दिल्ली में, तो वहां पे अवैध बांग्लादेशियों को कुछ टाइम पहले 2 अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ा गया था। तो जब पूछताछ की, उसको सर्विसिंग हुई उसकी, तब उसने बताया कि मेरे कुछ और रिलेटिव है जो यूपी और अलग अलग राज्यों के अंदर में रह रहे हैं। तब पुलिस प्रशासन ने पूछा, उनको बताया कॉल लगाओ, बात करो, कहां रह रहे हैं, क्या है क्या नहीं। फिर दिल्ली पुलिस ने जांच की इसकी और सीधी एक टीम भेज दी। तो पहले तो इनके 4 लोगों को पकड़ लिया गया था। कुछ दिन पहले रात को आई थी पुलिस टीम, 4 जन पकड़े गए थे, लेके चली गई। फिर पुलिस प्रशासन को पता चला कि नहीं, अभी यहां पे तो और जोन है। फिर से दिल्ली पुलिस की टीम आई और बाकी 8 को भी ले गई। तो ऐसे कर करके कहा जा रहा 15 लोगों को, 15 अवैध बांग्लादेशियों को उठा के ले गई। अब उनसे वहां पे पूछताछ होगी, डिटेंशन कैंप में डाला जाएगा। किन किन ने इनके अवैध फेक वोटर कार्ड, आधार कार्ड बना के दिए हैं, वो पूरा जो सिंडिकेट है पश्चिम बंगाल के अंदर में, जो असम के अंदर में, धुबरी के अंदर में जो इनका अवैध डॉक्यूमेंट्स बना के देते हैं, उन सब के ऊपर में गाज गिरने जा रही है और उनको भी पकड़ा जाएगा। आपको बता दूं, आप सोचेंगे तो आप चौंक जाएंगे। ये जो बंदे थे जिन्होंने इनको शरण दे रखी थी, ताजुद्दीन और मोहम्मद शाहनवाज, इसने यहां तक कह दिया था कि आधार कार्ड की चिंता मत करो, बहुत सारे आधार कार्ड हम प्रोवाइड करवा देंगे तुमको, ताकि कुछ भी
डॉक्यूमेंट्स के आधार पे काम करवाना हो, तुम्हें सिम लेना हो, ये करवाना हो, वो करवाना, तो वो चल जाएगा तुम्हारे। एक जगह पे वो आधार कार्ड देना, दूसरे जगह पे दूसरा आधार कार्ड दे देना। इस तरीके की इनकी प्लानिंग थी। तो क्या ये हिंसा करवाने के लिए बुलवाए गए थे? क्या इनकी संख्या इलेक्शन के टाइम में ज्यादा हो इसलिए बुलाए गए थे? कौन इसको बसा रहा था? इनके पीछे पीछे कहां कहां पूरा नेटवर्क इनका पूरे देश के अंदर में कहां कहां है, इसकी अब जांच कर रही है दिल्ली पुलिस। तो कन्नौज पुलिस को भी ये बात नहीं पता थी। कन्नौज पुलिस ने कार्रवाई नहीं की, दिल्ली से टीम आई थी, इन लोगों को उठा के ले गई अपने साथ। तो अब जैसे अमित शाह जी कह रहे हैं कि पूरे भारत के अंदर से जितने भी अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी है, इन सबको बुद्धि से पकड़ के बांग्लादेश फेंका जाएगा। तो जिस दिन से ये शुरू होगा मुहिम पूरे भारत के अंदर से, आप यकीन मानिए उत्तर प्रदेश के गांव गांव से ये मुहिम शुरू करेंगे योगी आदित्यनाथ जी, और कोई भी अवैध कंगलू बचा नहीं जाएगा। और इनको बचाने के लिए जो कुछ पॉलिटिकल पार्टीज है ना, जो इनको अपना वोट बैंक बना के, अपना जमाई बना के रखती हैं, वो भी नहीं बच पाएंगे और ना ही बचा पाएंगे इन अवैध बांग्लादेशियों को। और देखिए यूपी एटीएस ने 4 खूंखार आतंकियों को पकड़ा, जिहादियों को पकड़ा यूपी से। इनका प्रोग्राम सेट था, हिंदुओं के ऊपर में अटैक करो, अटैच करो, बर्बाद करो, अस्थिरता फैलाओ, हिंसा फैलाओ हर जगह पे, हिंदू नेताओं को टारगेट करो, हिंदू पंडितों को टारगेट करो, पुरोहित जो साधु संत होते हैं। तो ये चल रहा है इस वक्त में। ये तो यूपी पुलिस है जो पूरी तरह से कंट्रोल करने में सक्षम है दोस्तों। पूरे यूपी के लॉ एंड ऑर्डर को जिस तरीके से उत्तर प्रदेश पुलिस प्रशासन ने सुधारा है, हैट्स ऑफ है उनको। इसीलिए उत्तर प्रदेश के लोग भी आज यूपी पुलिस को इज्जत देती है और प्यार करती है। उनसे डरने की बजाय उनको इंफॉर्मेशन देती है, उनसे अच्छा रिलेशन बनता है। अब जनता के साथ में सिंक हो चुकी है यूपी पुलिस। पहले पुलिस को देख के लोग डरते थे कि कुछ होता है तो पुलिस प्रशासन एक्शन नहीं लेती, और अब सिचुएशन पूरी उलट है। यूपी पुलिस हमेशा लोगों के बीच में रहती है, फेस्टिवल भी मनाती है, और पूरे यूपी का लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम को सिक्योर करके रखी है। तो बाबा योगी आदित्यनाथ जी छोड़ने वाले तो है नहीं दोस्तों। एक्शन होगा और इसमें कई लोग पकड़ेंगे, मौलाना तौकीर रजा जैसे कई लोग पकड़े जाएंगे। आपको बता दूं, जैसे ही बरेली के अंदर में क्रैकडाउन शुरू हुआ, बरेली के स्टेशन का एक वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। लोग बता रहे हैं कि ये बरेली स्टेशन का हाल है, ये हिंसक भाग रहे, हिंसा फैलाने वाले लोग भाग रहे हैं। अब इसकी पुष्टि तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन बरेली स्टेशन से लोग भाग रहे थे। ये वीडियो पोस्ट हो रही है सोशल मीडिया में, इसको लेके लोग पोस्ट कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि इन लोगों के चेहरे सीसीटीवी वीडियोग्राफी में तो आ चुके हैं, अब ये कहीं पे भी छुप जाए भारत के अंदर में, कहीं से बच नहीं पाएंगे भाई। और जो बरेली के अंदर में लोग थे ना पत्थरबाजी और पुलिस के ऊपर में फायरिंग करने में, उन सबके घर बुलडोजर से तोड़े जाएंगे, किसी का बाप नहीं रोक सकता। और ये मौलाना तौकीर रजा मस्त एकदम गरीबों के घर फूकने दो, हिंसा भड़काने की महत्वाकांक्षा से इसने गरीब बच्चों को बुला के, गरीब युवाओं को बुला के जोक दिया अल्लाह के नाम पे। और वो भी गधे ऐसे मौलानाओं के बातों पे आ जाते हैं। अब उनके घर तोड़े जाएंगे, इनके ऊपर में केसेस चलेंगे, इनकी जिंदगी बर्बाद तो हो गई। मौलाना के परिवार वालों को कुछ नहीं हुआ, मौलाना का बेटा ना पत्थर उठाने गया था वहां पे, ना मौलाना का बेटा वहां पे दिखा है, अरेस्ट हुआ है। तो मौलाना तो मौज में है भाई, वो खाली एक फरमान दे देते हैं, जाओ जाओ फूक डालो। तो यही किया इन गधों ने। अब इनके घर फूके जाएंगे, बुलडोजर एक्शन होगा, और होना भी चाहिए। बहुत बढ़िया किया यूपी पुलिस ने इनके ऊपर में क्रैकडाउन करके। आपका इस बारे में क्या कहना है दोस्तों, प्लीज आप कमेंट करके बताइए। क्या यूपी पुलिस का एक्शन, इसकी 74 दुकानें तोड़ी जानी चाहिए कि नहीं? आप कमेंट करके बताइए। जय श्री राम सभी सनातनी और राष्ट्रवादी भाइयों को जय हिंद, वंदे मातरम। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। जय श्री राम।